Hello guys, so once again welcome you all to my YouTube channel CSE Affairs. सो गाइज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक ये इंटरेस्टिंग सा फोटो मैंने लगाया हुआ है पहले ही स्लाइड पे हमारे इस वीडियो में। तो मैं कुछ यहाँ पे लाइक एक स्टोरी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ इस वीडियो की, जो कि मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये कहानी मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि जो मेरा पहला दिन था कॉलेज में, मेरे कॉलेज में जब मेरा ओरिएंटेशन था तो मेरे डायरेक्टर सर ने ये कहानी मुझे सुनाई थी। और तब से मैंने इस कहानी को अपने इतना लाइक अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना लिया जिसने मेरी नॉर्मल काफ़ी हेल्प की है, लाइक पूरे अक्रॉस द सेक्टर्स जिसमें भी मैं गया हूँ, जो भी काम मैंने किया है उसमें काफ़ी हेल्प की है। तो शुरू करते हैं हम इस कहानी को। आप प्लीज़ इसको सुने और देखें कि इससे एक जो लेसन मिलता है वो आपको भी बहुत अच्छा, आपके लाइफ में भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। अब हमने कहानी सुनी होगी बचपन से ही कि एक ये कछुआ और खरगोश की कहानी है, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इस स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कछुआ और खरगोश के बीच में एक रेस हुई। अब ये रेस इस समय जमीन पे हो रही है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि कछुआ और खरगोश की ये रेस है, इसमें खरगोश सोता नहीं है, ठीक है। मतलब वो नॉर्मल रेस है जैसे नॉर्मल होती है और वो सोएगा नहीं। तो आप पाओगे कि जब जमीन पे ये रेस हो रही है तो एट द एंड क्या होगा कि खरगोश इस रेस में जीत जा रहा है, ठीक है। तो ये खरगोश इस रेस में जीत जाएगा, तो इस रेस का विनर खरगोश हो गया। रैबिट इज द विनर ऑफ दिस रेस, राइट। अब इस कहानी में थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं, लाइक थोड़ा सा अगर हम देखें तो जिस बैकग्राउंड में या फिर जिस लैंड पे इनकी रेस हो रही है, अगर मैं उसको बदल दूं तो अब अगर मैं उसको बदल देता हूं और सपोज हम रिवर में रेस करते हैं, लाइक रिवर के या फिर एक थोड़ा सा वाटर बॉडी, आप समझो रिवर एग्जैक्टली नहीं तो कि एक वाटर बॉडी पे रेस कर रहे हैं हम, है ना, जहां पे आपको तैर के भी जाना पड़ सकता है। तो अब इस रेस में क्या होगा कि खरगोश और कछुआ वापस रेस करते हैं। कछुआ शर्त करता है कि भाई नहीं, इस पिछली रेस जो हुई थी वो जमीन पे हुई थी, ये वाली रेस जो है वो पानी में होनी चाहिए। तो खरगोश कहता है ठीक है। तो अब इस रेस में आप क्या देखोगे कि अगर ये रेस अगर होती है इन दोनों के बीच में तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कछुआ है ये जीत जाएगा, ठीक है। टर्टल विल विन द रेस, है ना। तो ये एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जब ये बैकग्राउंड लैंड था तो खरगोश ने रेस जीत ली, जब ये बैकग्राउंड वाटर हुआ तो कछुआ ने रेस जीत ली, राइट। तो अब अगर हम देखें कि यूपीएससी की जर्नी जो है ना, तो यूपीएससी की जर्नी इन्हीं दोनों चीज़ों से आप ड्राइव कर सकते हो कि लाइक इस जर्नी में यहाँ पे वाटर बॉडी भी हो सकती है और लैंड भी हो सकता है। तो कोई भी अकेले इस रेस को नहीं जीत सकता। तो अब हम बढ़ते हैं इसके साथ ही एक नई एक नया एक ट्रैक बनाते हैं, जो वो ट्रैक जो होगा वो यूपीएससी की जर्नी से मिलता जुलता है। तो लाइक यूपीएससी की जर्नी एक ऐसा ट्रैक है जिसमें कुछ दूर तक लैंड है, अगर हम इस कहानी से एनालॉजी ड्रॉ करें, और कुछ पार्ट में रिवर है, ठीक है, इसी कहानी से एनालॉजी ड्रॉ करें। तो अब ये जो कछुआ है और ये जो खरगोश है, ये एस्पिरेंट्स हैं, जो कि हमारे जैसे एस्पिरेंट्स हैं, जो कि चाहते हैं कि किसी भी तरह हमें इस ट्रैक पे सक्सीड करना है और अपना बेस्ट परफॉर्म करते हुए अब इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो अब ऐसी रेस जब हुई इन दोनों के बीच में, जहां पे आधे में लैंड था आधे में रिवर था, तो उसमें एक प्रॉपर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है किसी के लिए भी ऐसी रेस जीतने के लिए, तो वो इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। तो ये दिखाता है कि दोनों लोग कैसे एक दूसरे के सपोर्ट से ओवरऑल उस रेस को जीत पाते हैं या फिर अपना परफॉर्मेंस बेटर कर पाते हैं। जैसे कि जब लैंड पे रेस हो रहा है, ठीक है, जब लैंड पे चल रहे हैं वो, तो खरगोश ऑब्वियसली फास्टर है, ठीक है, तो वो जीत जाएगा, है ना। तो इसलिए ये क्या करेगा, कछुए को अपने ऊपर बैठा लेगा कि ठीक है, लैंड पे जब तक रेस हो रही है मैं तुम्हें अपने ऊपर लेके चलता हूं, है ना। तो हम थोड़ा सा कम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, लैंड वाले डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर लेगा। हालांकि अगर कछुआ अकेले जाता तो शायद वो जीत जाता, लैंड पे भी चल सकता है वो, पानी में भी चल सकता है, तो लेकिन उसको टाइम ज़्यादा लगता, राइट। इसलिए खरगोश ने कहा कि नहीं, ये मेरा एक्सपर्टीज है, लैंड का जो एक्सपर्टीज है वो मेरा है जमीन पे चलने का, तो उस पर आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको ये डिस्टेंस कम टाइम में, लेस टाइम में पास करा दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही पानी की बारी आई, उसी ट्रैक पे जब पानी की बारी आई तो कछुए ने कहा कि ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्सपर्टीज है तो आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको ये पार करा देता हूं। और इस तरह दोनों ने मिलके इस रेस को जीत लिया। लाइक रेस को जीतने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आपस में जीत लिया, इन्होंने एट द एंड जो ऑब्जेक्टिव था, इस ऑब्जेक्टिव था कि इस ट्रैक की जो डिस्टेंस है उसको कम टाइम में कैसे कवर किया जाए, तो वो इन्होंने दोनों ने मिलकर कवर कर लिया। तो इस तरह, इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये रेस को जीत लिया इन्होंने। तो अब इसी के साथ हम ड्रॉ करते हैं एनालॉजी अपने यूपीएससी के जर्नी में।
तो इसमें मैं देखता हूँ कि यूपीएससी की जो जर्नी है ये इसी सिनेरियो जैसी है। यहाँ पे नो वन नोज एवरीथिंग, मतलब कि हर किसी को सब कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हर किसी के पास कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि उन्होंने अपनी जर्नी से, अपने अपने जो एस्पिरेंट्स की जो जर्नी है उनकी, उसके दौरान उन्होंने सीखा है। अब जैसे उसमें ग्रो किए हैं, वो इवॉल्व किए हैं, उसी के साथ उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करके अपनी मिस्टेक्स को सुधारा है। तो हम उसका यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा चैनलाइज करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो उन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं वो हम अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड कर पाएं, और जो उन लोगों से मिस्टेक्स हो गई हैं उन मिस्टेक्स को अपनी प्रिपरेशन से दूर रखें, ताकि हम अपना जो एक ही बार में अच्छा कर पाएं। क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप गलती करो फिर सीखो, है ना, या फिर आप दूसरे के मिस्टेक से सीखो। तो दूसरे के मिस्टेक से जो सीख जाएगा उसका टाइम बच जाएगा ऑब्वियसली। तो अब ये जो यूपीएससी की कहानी है, इसी कहानी का एक किरदार मैं भी हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी रही है जो भी 3 साल की, तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ मेरे अच्छे बुरे दोनों ही तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ मेरे सक्सेस के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करके मैंने पाए, कुछ मेरे फेल्योर के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो मैंने बहुत प्रिपरेशन करने के बाद भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, या फिर पूरा सब कुछ हो जाने के बाद भी फाइनल लिस्ट में मैं नहीं आ पाया। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे हैं। तो इस चैनल के थ्रू मैं चाहता हूं कि मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं, और क्यों ना हम एक कम्युनिटी बनाएं और इंगेज करें एक दूसरे से। अभी भी आप जो लोग मेरे वीडियोस पुराने देख चुके होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने पहले के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, कुछ 4 या 5 वीडियोस शायद अपलोड किए हैं, लेकिन मैं उसमें कमेंट सेक्शन ऑफ रखता था। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। इसका रीज़न हो सकता है कि मेरा एक फियर हो जो कि अभी इतना स्ट्रांग नहीं था मैं मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली, कि मैं मेंटेन कर सकूं अपने आप को, कि सोशल मीडिया का जो भी एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू कि कमेंट सेक्शन में कहीं उनका जो बिहेवियर है, जो कमेंट्स हैं वो मुझे इम्पैक्ट कर दें या ना कर, कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट ना कर दें। तो ये रीज़न हो सकते हैं। लेकिन सिंस अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमें इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आप लोगों से इंगेज करूं कमेंट्स के थ्रू, आपके कमेंट्स पढूं, किस इशू पे आप चाहते हैं बात करना, किस इशू पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाना, या फिर कोई डाउट है आपका पर्सनल। तो इसलिए मैं आज से अपने जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा उस पर कमेंट सेक्शन ऑन रखने जा रहा हूं, क्योंकि एट द एंड हमें याद रखना चाहिए कि कहानी तो वही है जिसमें हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस से हमें सीखना है, और कोलैबोरेट करके हमें सीखेंगे तो हम एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो अचीव कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी के कॉस्ट पे, किसी एक इंसान के कॉस्ट पे दूसरा इंसान आगे बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कलेक्टिवली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सारे के सारे। तो इसलिए मैं आज से कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा। बस इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा था कि एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूं जो भी व्यूअर्स होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो 2 तरह के लोग हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोग होंगे जो मेरे से छोटे होंगे उम्र में, या फिर एक्सपीरियंस में भी थोड़े छोटे होंगे। कुछ लोग होंगे जो मेरे से बड़े होंगे, उम्र में भी बड़े होंगे, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, और उन्हें मेरे से चीज़ें भी ज़्यादा पता होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है, क्योंकि अगर मुझे सब कुछ पता होता तो शायद मैं भी सेलेक्ट हो गया होता। तो लेकिन मुझे बहुत कुछ पता है जो मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू मेरे पास आया है, तो वो मैं शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो बस मैसेज यही है कि जो मेरे से छोटे लोग हैं इस ग्रुप में, उम्र में छोटे हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी, या फिर कोई डायरेक्शन सीख कर रहे हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन आगे बढ़ानी चाहिए, वो अपने क्वेरीज और डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं अपना एक बड़ा भाई समझ के। और मैं सेल्फलेसली जो भी अपने तरफ से पूरा ऑनेस्टली जो भी आंसर कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। और अगर मेरे पास नहीं भी होंगे आंसर्स आपके क्वेरीज के, आपके डाउट्स के, तो जैसा कि मैंने कहा कि और भी जो लोग हैं उनसे पूछ के, अगर कुछ होता है तो उनसे पूछ के क्लियर करूंगा मैं आपके डाउट, और कोशिश करूंगा कि आपके डाउट टाइम बाउंड वे में मैं क्लियर कर पाऊं। तो जो छोटे लोग हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है, मेरे से जो उम्र में छोटे हैं और जो अपनी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है मेरे से बड़े भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप बस मुझे अपना एक छोटा भाई समझ सकते हैं, एक जैसे आप अपने यंगर ब्रदर को ट्रीट करते हैं।
कुछ एक्सपीरियंसेस जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो हो सकता है उनमें कुछ बहुत सारी मैंने गलतियां कर दी हूँ, इसी वजह से शायद मैं अभी एट द एंड अभी सक्सेस नहीं पा सका हूँ अपने जर्नी में। तो जो भी मेरी गलतियां हैं, अगर आपको लगता है इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो के थ्रू जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ मिस्टेक्स अगर मैं कर रहा हूँ, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। लाइक आप ऑब्जेक्टिवली मुझे बता दो कि अच्छा आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको थोड़ा बेटर करो, तो मैं इसको अपने वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। मेरे प्रिपरेशन में भी काम आएगा, मेरी जर्नी में भी काम आएगा वो। और आप लोगों का मैं इस चीज को लेके थैंकफुल भी हूँ। लाइक अभी से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ इस चीज के लिए कि जो भी आप मेरा गाइडेंस करेंगे कमेंट सेक्शन के थ्रू इस जर्नी में, कि कुछ भी अगर चीजें मैं गलत बता रहा हूं या फिर कुछ मिस्टेक हो गया है मेरे से बाई चांस, तो उसको करेक्ट करने के लिए। सो ये एक मैसेज था कि आप इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं अपने एंड से कुछ प्रॉमिसेस कर सकता हूं इस चैनल के थ्रू। लाइक मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मैं इस चैनल पे स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो एक पूरे ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा। लाइक जो भी मैंने फॉलो किया होगा, जिस तरह से भी मैंने इनको अपनी प्रिपरेशन में यूज किया होगा, और अगर उन्होंने मुझे पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है तो मैं उनको एज इट इज आपके सामने रखूंगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आई विल बी अटमोस्ट ऑनेस्ट वाइल मेकिंग द वीडियोज फॉर दिस चैनल, राइट। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई विल बी हाईली प्रोफेशनल in making the videos. I'll ensure that this channel has been used only and only for the relevant content for UPSC, right? Only the content related to UPSC and nothing else regarding that apart from it, like nothing irrelevant videos. So I'll ensure ki whatever I am speaking, whatever I am telling is related in one or another way to the UPSC only, and it might be helpful in your UPSC journey as well. So this was the message that I wanted to give you guys. So इससे पहले अगर इससे पहले मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ, ये मेरे मार्कशीट्स हैं 2022 अटेम्प्ट के। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी मेरे स्कोर्स हैं उसको देख के आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि क्या थोड़ा सा जो मैंने सीखा है जितना भी अपनी जर्नी में, वो मैं किस क्रेडिबिलिटी के साथ आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे तो प्री में मेरा 105 मार्क्स था, तो यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ भी क्लियर हुआ था 2022 अटेम्प्ट में। 2023 अटेम्प्ट में भी मैंने दोनों कट ऑफ क्लियर किए हैं, फॉरेस्ट एंड सिविल्स एज वेल, लेकिन इसका भी मार्कशीट नहीं आया तो मैं दिखा नहीं सकता। अब आप अगर मेंस में देखेंगे तो जनरल स्टडीज में मेरा 407 स्कोर था। सो इट इज़ अ प्रिटी गुड स्कोर। 400 प्लस स्कोर इज़ वेरी नाइस स्कोर इन यूपीएससी, राइट। ऑप्शनल में थोड़ा कम था एंड इंटरव्यू में थोड़ा कम था। लाइक 151 वाज इन इंटरव्यू, बिलो एवरेज स्कोर, एंड इन सोशियोलॉजी वाज आल्सो इट वाज अ लेस स्कोर 235। सो गाइज यही मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि कैसे हम कोलैबोरेट करके कलेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, अपनी जर्नी को और चैनलाइज कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। सो गाइज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, और आप लोगों से मैं कमेंट्स के थ्रू एंगेज करूंगा। और आप लोग प्लीज़ अपना जो भी कमेंट होगा, आपका जो भी डाउट होगा, या आपका कोई भी सजेशन होगा, कोई भी जो आप चाहते हो कि मैं इंक्लूड करूं अपनी एक्सप्लेनेशंस में, या फिर कोई भी कमेंट हो सकता है, आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट, और हम ग्रेजुअली एक एक करके वीडियोस बनाना शुरू करेंगे स्ट्रैटेजी पे। कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कंटेंट हम पढ़ सकते हैं, बुक लिस्ट क्या हो सकती है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, तो एक एक करके मैं टॉपिक्स ढूंढता रहूंगा और उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। थैंक यू।